कांग्रेस का प्रत्याशी एक बार आया था हम लोग के यहाँ, जावेद साहब। डॉक्टर जावेद साहब। जी जी, डॉक्टर जावेद साहब। और हम लोगों से वादा करके गया था कि यहाँ नाला बनाएंगे। बना? आज तक नाला नहीं बना, क्योंकि एक मास्टर नाला यहाँ दे देता है तो 50,000 आदमी का सुविधा हो जाएगा। पार्टी का नाम बदनाम क्यों होता है? कैंडिडेट की वजह से। कोई भी जीत ले काम होगा ही नहीं। अभी हम लोग का मतलब पतंगा अच्छा खासा अभी तौसीफ साहब। देखिए, हम लोग का जो पार्टी था अनजान नेमी साहब, उसको तो टिकट मिला ही नहीं। अब हम लोग सोचेंगे क्या करते हैं आगे। तौसीफ साहब को भी देखे 17 साल सिर्फ हवा ही रह गया, काम तो हुआ नहीं। अच्छा, कामकाज हुआ है इधर? कामकाज हुआ है? हाँ, इधर हुआ है ना, कामकाज हुआ है। किया है। अब इसी का ही चांस है। आप देखिए अब क्या होता है नहीं होता है। हाँ, तौसीफ साहब है, हम लोग तो तौसीफ साहब को ही मैंने वोट देंगे। मुसबिर साहब है तो मुसबिर साहब है बरसाती मेंढक, समझे। जब बरसात पड़ता है ना, बरसात के समय वो निकलता है, उसके बाद जो है ना जाकर के बिल में घुसता है। तो वो तौसीफ साहब को फुल जानते हैं। तौसीफ साहब जो है पूरा इलाका, पूरा क्षेत्र को जो है दौरा करता है। अगर तस्लीमुद्दीन का अगर वो बेटा नहीं होता तो राजद उसको किसी हालत में टिकट नहीं देता, यह कन्फर्म था। विधानसभा में तौसीफ आलम साहब कौन है? तौसीफ आलम साहब। हम लोगों के हिसाब से तो तौसीफ साहब फेवरेट रहेगा। हमारा इस बार तौसीफ आलम। क्या बात? तौसीफ साहब को स्पेशल हम लोग से दुआ किए थे कि तौसीफ साहब पतंग में आ जाए और ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाथ छाप कांग्रेस। कांग्रेस? हाँ। अच्छा अच्छा, ये क्या बात? एक ही बात। हाँ, कांग्रेस यहाँ सब कांग्रेस। अच्छा अच्छा, स्वागत है आपका दोस्तों KDV लाइव में। मैं हूँ फिरदौस गनी। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ किशनगंज बहादुरगंज विधानसभा के गांगी हाट में। ये गांगी हाट है और इसको छोटी हाट भी नहीं बोला जा सकता है, बड़ी हाट भी नहीं बोला जा सकता है। ये मीडियम टाइप के हाट है जो कि आसपास के ग्रामीण यहाँ पर आकर के अपना ख़रीद बिक्री करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है और इस समय बहादुरगंज में भी चुनावी गहमागहमी काफ़ी ज़्यादा है। बहादुरगंज से देखा जाए तो बहादुरगंज में AIMIM से तौसीफ साहब है, वहीं पर कांग्रेस पार्टी से जो कि इंडिया गठबंधन से प्रोफेसर मुसव्विर साहब है। दोनों के बीच इस बार टक्कर होने वाली है। हालांकि और भी पार्टियां हैं जो कि चुनावी मैदान में हैं, अपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन संभवतः ये जताई जा रही है कि यहाँ पर तौसीफ साहब और मुसव्विर साहब के बीच ही टक्कर होने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि अभी मौजूदा विधायक है अभी जनाब अनजान नेमी साहब, लेकिन अब वो अब चुनावी मैदान से पीछे हट गए हैं और इस बार वो चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। तो आइए इन चीज़ों के बारे में यहाँ के लोगों से पूछते हैं, जो कि आम जनता है, आम ग्रामीण है, उनसे हम पूछते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। ये चाय की दुकान है छोटी सी, यहाँ पर मिठाई उठाई भी मिलते हैं शायद। क्या 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 मिलता है यहाँ पर? मिठाई उठाई मिलता है क्या? अच्छा अच्छा, हाँ। कहाँ से है सर आप? हम गांगी हाट से हैं। मतलब हाटे में आपका घर है? हाँ, वार्ड नंबर 3 में। इस बार की राजनीति को कैसे देखते हैं? अब इस बार का राजनीतिक को किस तरह देखा जाए? विकास के आधार पर हम लोग देखना चाहते हैं। अच्छा, विकास के आधार जी। क्या रुझान चल रहा है सर? रुझान तो अभी दोनों पार्टी का है, कांग्रेस का भी है और MIM का भी है। पहले यहाँ पर विधायक थे, अभी भी है अनजान नेमी साहब, वो पीछे हट गए हैं चुनाव लड़ने से, वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो चला गया। अब यहाँ पर जो भी होंगे सब फड़ेस ही होंगे। हालांकि मतलब कि है बहुत पुराने नेता, दोनों के बीच ही टक्कर होगी, चाहे मुसव्विर साहब हो या फिर तौसीफ साहब हो। दोनों पुराने हैं लेकिन फड़ेस होंगे। क्या लगता है आपको इस दोनों के बीच? दोनों के बीच में टकराव है। टकराव बहुत है। टकराव, ये आसान सीट नहीं है कि निकल जाएगा, टकराव है। तो जो भी निकलेगा बहुत कम मार्जिन से निकलेगा जी। दोनों तगड़ा ही है, दोनों तगड़ा है। दोनों तगड़ा ही है। और हम लोग तो एक ही बात ये कहेंगे कि कांग्रेस का प्रत्याशी एक बार आया था हम लोग के यहाँ, जावेद साहब। डॉक्टर जावेद साहब। जी जी, डॉक्टर जावेद साहब। और हम लोगों से वादा करके गया था कि यहाँ नाला बनाएंगे। बना? आज तक नाला नहीं बना। फिर उसी का उम्मीदवार उसी पार्टी का टिकट लेके आया है। किस पर विश्वास किया जाए, यही हम लोग का सोच। टेंशन में हम लोग क्या कुछ पार्टी को चुना जाए। वादा करके जाता है, काम तो होता नहीं। कांग्रेस का प्रत्याशी वो भी था, आज भी कांग्रेस का प्रत्याशी हमारे बीच में आया हुआ है। वो एक बार जाता है, 2 बार नहीं आता। ये जो जगह है ना, ये आप थोड़ा कैमरा उधर कर दीजिएगा भैया, रोड की तरफ देखिए। ये जो रोड है, इस रोड में सारा पानी लगा हुआ रहता है बरसात में। कभी बरसात में बारिश होती है तो बारिश होती है, जब बारिश होती है तो ये जो सूखी रोड दिख रहा है ये पूरा पानी से डुबा हुआ है। दुकान ये सब डुबा हुआ है, ना पूरा भरा हुआ रहता है। ये सबसे बड़ा समस्या यहाँ जो है जल जमाव का है। जल जमाव का। और इसका इसी को लेकर के नाला के बारे में बात कही थी। जी जी, हम जो बात कहे थे इसी नाली के बारे में। एक मास्टर नाला यहाँ दे देता है तो 50,000 आदमी का सुविधा हो जाएगा।
50,000 आदमी से कम नहीं चलता इस रोड पे। नाला का कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर। नाली तो ये तो पंचायत के माध्यम में प्रमुख साहब बनाए हैं। अच्छा, वो पंचायत स्तर से? जी, पंचायत स्तर से ये प्रमुख साहब बनाए हैं। और इनफ है वहाँ पर पानी भी लगा? पानी, हाँ, वो ये इतना तो हुआ है कि पानी जमा होने के बाद आधा घंटा के अंदर सूख जाता है। ये चीज़ तो है कि थोड़ा सुविधा कहना है कि बड़े पैमाने पर होना चाहिए। बड़े पैमाने पर होनी चाहिए, ताकि 50,000 आदमी का सुविधा होगा तो उसे दिल से दुआ जरूर देगा। और जो विधायक जो संसद करेगा तो उसका भी तो नाम होगा। पार्टी का नाम बदनाम क्यों होता है? कैंडिडेट की वजह से। आज देखिए, कैंडिडेट जुमलाबाजी करके चला गया, वोट तो ले लिया कांग्रेस का, संसद तो बन गया ना भाई, पब्लिक तो इसी रह गया, ठटुआ दिखते रह गया, पब्लिक का कोई काम तो हुआ नहीं है। मेन तो काम पब्लिक का होनी चाहिए ना, पब्लिक का तो काम नहीं हो रहा, खाली पब्लिक को झांसा दे रहा है, आता है चला जाता है। यहाँ पर तौसीफ साहब भी है, पूर्व विधायक। जी, हाँ, पूर्व विधायक के अभी बोर्ड लगी हुई है, हम गए थे उसके पास, तौसीफ के पास गए थे तो वो बोर्ड लगी हुई है अभी भी, नाला दिए थे, उनसे भी मांग हमारा मास्टर नाला का था, मगर क्या कीजिएगा, हमारे बीच के गांव के बिचुलिया जो एक वो आके नपैया इधर का करवा दिया, जबकि हम यहाँ से लेकर खानका तक का नपैया करवाने वाले थे कि मास्टर नाला बन जाता है तो लोग का बेहतर होता। तो ये बात 2020 से पहले की होगी? जी हाँ, 2020 से नहीं, 24 में जो चुनाव हुआ है, 24 में जो ये तो इसका संसद महोदय का है, 24 में जो आवाज़ उठाए थे हम लोग, और उससे पहले 2020 से पहले ही का है, तो 20 का है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, और धन्यवाद। क्या कहाँ घर आपका? हमारा घर तो यही है, हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं इस बार? हम लोग क्या देखिएगा, इस बार भी मौका मिलेगा आप लोगों को नया प्रतिनिधि चुनने का, हर 5 साल पर मिलता है। कोई भी बने, इस बार जनता फैसला करेगी, क्या होता है? हर साल ही हर जनता ही फैसला करती है। अब हम लोग क्या है, हम लोग जब 10 आदमी जिधर जाएगा उधर हम लोग भी सही। अच्छा, मतलब लोगों के कहने पर क्या इधर रुझान है, जिधर रुझान उधर ही चलो, उधर चलो। अच्छा, जमीनी स्तर पे जो काम नहीं हो रहा, आप लोगों का काम नहीं हो रहा तो क्या करोगे भाई? बोलना ना पड़ेगा जी, मीडिया है, उजागर करता यही ना। उजागर काम तो ऐसे भी कोई भी जीत ले, काम होगा ही नहीं, इसमें क्या है? जानते हैं, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है मोदी जी के द्वारा। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम। अब देख लीजिए इस गांगी हाट में कितना स्वच्छता है, देख सकते हैं कितना सफाई है, हर जगह कचरा। देखिए कचरा का, देखिए भैया वहाँ कचरा का ढेर दिखाई दीजिए तो सामने जाके कचरा का ढेर लगी हुई है, कुत्ता है, कचरा देख लीजिए। उसके बाद भी जाइएगा गांव के बीच में, वहाँ भी आपको कचरा ही कचरा मिलेगा। घर के आगे तो ढेर लगा हुआ है। सफाई करने के लिए सफाई कर्मी नहीं आते? सफाई कर्मी है, सिर्फ पैसा लेने के लिए है भाई। सफाई करके क्या कचरा का ढेर वहीं पर मतलब गिरा देते हैं? घर के भी आगे है, गाड़ी तक लगा हुआ है कचरा का। अच्छा, ऐसा कीजिए सर, कचरे का चलिए 3 नंबर में आप मेरे साथ चलिए, हम दिखा देते एक चीज, कितना कचरा है। और भी लोगों से पूछना चाहेंगे। और सर क्या चर्चा चल रहा है? गला में प्रॉब्लम है? अच्छा, क्या सर, क्या चर्चा चल रही है? सुनिए ना, हमको दिक्कत है। क्या दिक्कत है? मतलब घर कहाँ हो गया आपका? कहलवाड़ी। अच्छा, तो आपका विधायक अभी कौन है? अंजन में था, अभी नहीं, अभी भी है? अभी है, अभी उसका भी कार्यकाल खत्म नहीं हुआ है, इस माह बाद खत्म हो जाएगा। तो जो अभी नया अभी आपको मौका मिलेगा चुनने का, तो कैसा आप चाहते हैं कि नए विधायक को, कैसा विधायक होना चाहिए? तो अभी हम लोग का मतलब पतंगा अच्छा खासा अभी तौसीफ साहब आपको लगता है कि बढ़िया है। ये देखिए, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। गांगी हाट में ही मौजूद हैं और ये बहादुरगंज विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर मुख्य रूप से देखा जाए तो इस बार के जो मैदान में है बहुत सारे कैंडिडेट हैं, LJP RCP है, लेकिन 2 ही कैंडिडेट के बीच यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। एक तो तौसीफ साहब और दूसरा प्रोफेसर मुसव्विर साहब। जो मौजूदा विधायक है अंजार नईमी साहब, उसको टिकट नहीं मिलने के कारण वह मैदान छोड़ चुके हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपने वीडियो में भी देखते होंगे। तो सर क्या इस बार क्या देख रहे हो चुनाव को लेकर, क्या कमेंट? देखिए, हम लोग का जो पार्टी था अंजार नईमी साहब, उसको तो टिकट मिला ही नहीं। अब हम लोग सोचेंगे क्या करते हैं आगे। हम लोग तो सबको देखे, तौसीफ साहब को भी देखे 17 साल, सिर्फ हवा ही रह गया, काम तो हुआ नहीं। अब देखिए आगे क्या होता है। अभी तक तो हम लोग कोई विचार नहीं बना है कि किसको सपोर्ट करना है, किसको देना है, नहीं देना है। वोट तो डालना ही है, जिधर होगा उधर डाल दिया जाएगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेना है, लेकिन किधर जाएंगे कोई पता नहीं।
हम लोग का जो था पार्टी हो तो बैठी, मतलब कि टिकट ही नहीं मिला उसको। टिकट मिलता तो वो जो उसके साथ हम लोग लड़ते। इस बार क्या मुद्दा क्या होना चाहिए सर? कुछ भी मुद्दा क्या होना चाहिए? हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं बोलेंगे। अपने पार्टी के बारे में बोल दीजिए। हम नहीं बोलेंगे। चलिए कोई बात नहीं। जी सर, कहाँ से हैं सर आप? गांगी हाट से। इसी से जी। क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव? इस बार चुनाव गया, जो हमारे लोग का जो विधायक था तो उनको तो टिकट मिला ही नहीं। हम लोग अब आगे देखेंगे, लहर के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। लहर के हिसाब से जिधर हवा चलेगी। बस मुद्दा कुछ नहीं है आपका? मेरा मुद्दा है कि आप जितना काम होना था तो काम कुछ हो ही नहीं। तौसीफ साहब रहे 20 साल तो कोई वो नहीं किए। डॉक्टर जावेद साहब ने काम किए। अंजार नईमी जो आए तो उनको बहुत कम समय मिला काम का। स्वच्छ भारत का अभियान दिखाइए ना, रोड पे कचरा गंदगी देखिए इस तरह रहेगा। स्वच्छ भारत में गंदगी रोड का दिखाइए, रोड का गंदगी है काफ़ी ज़्यादा है। देखिए हर तरफ रोड पर कूड़ा है। मैं गांगी हाट में मौजूद हूँ और यहाँ पर लगातार लोगों से बात कर रहा हूँ और उनसे जब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो इस बारे में क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में। तो आइए मेरे साथ और हम चलते रहेंगे, जो भी लोग मिलेंगे उनसे हम बात करेंगे और देखेंगे कि वह चुनाव से संबंधित, चुनाव से रिलेटेड क्या क्या चीज़ सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। ये गांगी हाट है, थोड़ी काफ़ी लंबी चौड़ी हाट है और वहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबी चौड़ी है। लोग भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अभी समय करीब 4-5 बज रहे हैं और इस समय भी लोग यहाँ पर हाट बाज़ार करने के लिए आते हैं और कहा जाता है यहाँ पर ख़रीद बिक्री भी होती है, जो कि ग्रामीण एरिया के अंदर में ही पड़ता है। कोई शहर नहीं है लेकिन ग्रामीण एरिया के अंदर में पड़ता है ये गांगी हाट। और काफ़ी संख्या में लोग आसपास के करीब देखा जाए तो यहाँ पर अगर चारों तरफ गाँव ही गाँव है और चारों तरफ से लोग आते हैं, ख़रीदारी करते हैं यहाँ पर। तो आइए और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग चुनाव से संबंधित क्या सोचते हैं, चुनाव को लेकर के। अच्छा, कहाँ घर हो आपका? खास गांगी। खास गांगी। अच्छा, खास गांगी, खान की गांगी के बाद? हाँ, पहले। क्या इस बार चुनाव है, क्या देख रहे हैं आप? चुनाव का बारे हो, किसी को तो वोट देना ही है। वोट तो देना ही है। कौन ऐसा बेहतर है जो लगता है कि नहीं वो बढ़िया होगा? किसी एक को ही देना है? एक को तो देना ही है, तो दूसरों का होगा थोड़े में कौन होगा ऐसा जिसको देना चाहिए? क्या कहेंगे? यहाँ पर 4 आदमी का जैसा विचार होगा देंगे। अभी हम क्या कहेंगे? ये बात। अच्छा, कामकाज हुआ है इधर? कामकाज हुआ है? हाँ, इधर हुआ है ना, कामकाज हुआ है। किया है। यहाँ पर तौसीफ साहब भी है मैदान में, मुसव्विर साहब भी है। वो वोट होगा उसको। कहा कि हम ले गए थे नहीं उस दिन, भटिया सब बोलता था कि वहाँ छप में वोट देंगे। होगा। हाँ, वोट होगा। कल भी आया था, तो परसों भी आया था, बाद में उनसे 2 आदमी यहाँ गप किया था हम लोग से। कौन आया था? पत्रकार आया था कि कोई और आया? नहीं, वो इधर का है, सरंडा का है ना, कहाँ का है, वो गप कर रहा था। अच्छा, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ घर होगा चाहिए आपका? हमारा घर गांगी हो। खास गांगी। अच्छा, तो खास गांगी, खानका गांगी, ये कितना छोटा मतलब कि एरिया में बटा हुआ है ना क्या? नहीं, खास गांगी है हमारा घर। क्या इस बार क्या देखते हैं चुनाव को लेकर? अब देखेंगे, जो अच्छा होगा उसको देंगे। कौन हो सकता है बेहतर? अभी नहीं कह सकते हैं। कुछ भी कोई तो वोट तो देना है आपको, चाहे किसी को भी दे। तो फिर भी आपको ऐसा कौन लगता है कि नहीं किसको देना चाहिए, नहीं चाहिए? एक बार देखेंगे, जो अच्छा होगा उसको दे देंगे। जिधर हवा चलेगी उधर। अच्छा। और भाई साहब, आप कहाँ से हैं सर? हम कोचा धामन से। कोचा धामन विधानसभा से जी। का घर कहाँ हो गया आपका? डेरामारी पंचायत। कोचा धामन की तो राजनीति बिल्कुल हर दिन पलटती है बहुत। थोड़ा इधर आ जाइए सर, क्या देख रहे हैं कोचा धामन को लेकर? सबसे ज़्यादा कठिन है तो कोचा धामन। यहाँ की तो राजनीति देखा जाए तो बिल्कुल भी फिनिश है। यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि कौन मैदान में किस तरह से। लेकिन
कोचा धवन में अभी भी उठापटक चल रही है, बहुत गंभीर है वहाँ पे। क्या फिर भी आपको क्या लगता है कि नहीं, क्या अंदाज कौन कितना में से निकल जाएगा कहने नहीं पाएगा, किसी का पल्ला भारी मुश्किल है अभी का डेट में। एक तरफा नहीं चलेगा मगर तो कहने का मतलब जो भी होगा कम मार्जिन से ही चाहिए। पहले 3 शेर था, एक शेर वो बैठ गया। एक शेर कौन? गुड्डू साहब हाँ, वो तो बैठ गया, आज समर्थन दे दिया एमआईएम को। अब उसका कार्यकर्ता अगर दिल से करे एमआईएम को तो वहाँ से एमआईएम निकल सकता है। अगर फिर वही कार्यकर्ता अगर मास्टर को सपोर्ट कर दे तो मास्टर को भी निकल सकता है। वहाँ का कोचा धामन का बात को आप अभी ये नहीं पाइए कहने के लिए। केडीवी लाइव कोचा धामन का बात अभी कहने नहीं पाइए। बहुत संघर्ष है वहाँ पे। वो अपना बीजेपी भी है, वो भी अपने दावेदार में है। मीना देवी वो भी अपना दावेदार में है। बस यहीं तक मजबूत है बीना देवी, मजबूत स्थिति में रखता है आपको? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। टक्कर तो 2 ही आदमी का होगा, वो या पतंग से हो या राजद लालटन से, वही 2 ही आदमी का टक्कर है कोचा धामन से, बाकी तो वहाँ नहीं। क्या बोल रहे थे जी आप? इस बार बीजेपी का बहुत वाहवाह है, बहुत बढ़िया काम किया है ना बीजेपी का। हाँ, इतना बढ़िया काम किया है कि उसको इनाम देने का लायक है। जितना इनाम दे उतना कम है। इनाम के रूप में क्या देंगे आप? इनाम के रूप में जो है ना जूता देंगे उसको, बीजेपी को, समझे? ये तो पलट गए। हाँ, इस बार जो है ना जूता में गोबर लगा करके तब मोदी का मुंह में मारेंगे। और इसका क्या कहता है नीतीश का, समझे? काहे तो नाराज हो जाए? नाराज नहीं, गड्ढा देखते हैं रोड में, देखिए पहले यहाँ तो ठीक है, उधर जा करके देखिए गांव का हालात देखिए, समझे? और खाली बस कुछ नहीं, 20 साल में ऐसा देश को पीछे कर दिया है ना। हर देश वाला जूता मारता है इंडिया को, समझे? ऐसा कर दिया है। इंडिया को सर उठा करके देखता था, आप सर झुका करके देखना पड़ता है। इस बार की राजनीति को क्या कैसे देखते हैं आप? इस बार देखिए, इस बार बहादुरगंज विधानसभा में अभी इसका क्या कहता है आवेशी का ही चांस है। आप देखिए अब क्या होता है नहीं होता है। कैंडिडेट है तौसीफ साहब। हाँ, तौसीफ साहब है। हम लोग तो तौसीफ साहब को ही मैंने वोट देंगे। मुसब्बिर साहब भी है उधर। मुसब्बिर साहब है तो मुसब्बिर साहब है बरसाती मेंढक, समझे? जब बरसात पड़ता है ना, बरसात के समय वो निकलता है, उसके बाद जो है ना जाकर के बिल में घुसता है, तो उसको पता नहीं लगता है कि हम कहाँ निकलेंगे। हम आप टिकट लेकर के आया, अभी 5-7 दिन हो गया है, अभी इलाका का कोई जानता भी नहीं है कि कौन मुसब्बिर है, समझे? कोई नहीं जानता है उसको, समझे? कम से कम इलाका को घूमना चाहिए। अभी तक वो मैंने एक तो बच्चा नहीं कह सका कि मुसब्बिर कौन है, कहाँ घर है, कहाँ का है, कोई पता नहीं, समझे? वो तौसीफ साहब को फुल जानते हैं। तौसीफ साहब जो है पूरा इलाका, पूरा क्षेत्र को जो है दौरा करता है। जब एमएलए रहा तब भी, जब एमएलए नहीं रहा तब भी, समझे? पिछले बार एक मैंने बदलाव आया था कि चलो आवेशी साहब को जिताना है, तो आवेशी साहब को जिता करके हम लोग यहाँ से भेजे। और ये चार वोट चोर जो है जाकर के जो है लालटन में जाकर के तेल डाल दिया। ऐसा गर्दनियाँ दिया कि आप चारों को हुँ से नहीं मिलता है। एक को तो टिकट मिला, एक को मिला है। ये 3 जो है ना, जैसा करनी वैसा भरनी, जिसके साथ जैसा कर्म करता है वैसा वो भरता है। तो उसको इसलिए टिकट दिया कि वो बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अगर तस्लीमुद्दीन का अगर वो बेटा नहीं होता तो राजद उसको किसी हालत में टिकट नहीं देता, ये कन्फर्म था। चारों को धक्का मार के जब 5 को निकाल देता, ये पूरा कन्फर्म था। वो तो तस्लीमुद्दीन का देन था लड़वा का ऊपर के, इसलिए उसका वादा निभा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। और सर क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर के आपका बहादुरगंज विधानसभा? बहादुरगंज विधानसभा में क्या है आपका प्रतिक्रिया? बोलिए। बहादुरगंज विधानसभा में तौसीफ आलम साहब कौन है? तौसीफ आलम साहब। और भी है उधर बहुत सारे कैंडिडेट, मगर कैंडिडेट में जो चाहिए था वो है ही नहीं है। कौन चाहिए था? नीतीश कुमार जी। वो कैंडिडेट का थोड़ी ना बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? नहीं, बहादुरगंज में कैंडिडेट नीतीश कुमार की बात करें, उसका पार्टी का है ही नहीं कोई, तो इसलिए बोले कि है ही नहीं। एनडीए से है ना? अब एनडीए से जो है, अब जिसके तरफ से था उसके तरफ से है नहीं। जो चाहने वाला था उसका वो ही नहीं है। क्या लगता है, क्या बहादुरगंज का भविष्य?
नीतीश बना सकता है? अब वो तौसीफ आलम के हाथ में है। क्या सर आप? हाँ अभी बेहतर तो रहेगा, बेहतर वही है अभी तौसीफ साहब पतंग। हाँ और भी है इधर? है, कांग्रेस भी है, पर अब हम लोग के टक्कर है, हम लोगों के हिसाब से तो तौसीफ साहब फेवरेट रहेगा, पसंदीदा है, कोशिश भी रहेगा। हाँ बढ़िया रहेगा, पूर्व है, 4 बार विधायक रह चुका है, यहाँ का सब चीज़ जानता है। कैसा कार्यकाल रहा उनका पहले? बेहतर था, ठीक ही था, जो भी था बेहतर था, हम लोग खुश हैं उनसे। एक बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। और सर आप कुछ बोला चाहेंगे? कहाँ घर होगा आपका? हमारे यहाँ गांगी हाट क्या क्या कहना चाहेंगे इस बार? नहीं, हमारा इस बार तौसीफ आलम। क्या बात? हाँ मैं जी, कांग्रेस नहीं चाहिए इस बार। ठीक है, पहले विधायक रहा, काम काज किया था सर? पहले का टाइम में ठीक था, काम काज जो भी कर रहा था ठीक है कर रहा था। उस बात से जो भी चेंज हुआ कोई नज़र नहीं आता। ठीक है, कोई भी नज़र नहीं आता है, कोई काम में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई काम पड़ेगा कुछ अगर फ़ोन भी करेगा तो जल्दी सुनने वाले नहीं है बात। ठीक है, काम करने वाला फिर भी तौसीफ में इस बात था कि एक बार अगर कॉन्टेक्ट करे कुछ भी करे तो बंदा आता था। ठीक है, जब से वो चेंज हुआ है गांगी हाट में तो कोई ऐसा विधायक जल्दी टपता ही नहीं है। अगर आप विधायक बने हैं पूरा भादरुन के लिए तो हर समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा सब जगह का। ठीक है, हर इलाका से ना बराबर कुछ भी देख मगर ध्यान तो देना ही पड़ेगा सब इलाका उसको। ठीक है, ध्यान कुछ भी नहीं देता, करप्शन में बहुत ज़्यादा है अभी भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। आपका पतंगे उड़ेगा, पतंग क्या बोल रहे हैं? एकदम पतंगे उड़ना है इस बार। ये दीवान की पतंग को लेकर है तो तौसीफ साहब को स्पेशल हम लोग से दुआ किए थे कि तौसीफ साहब पतंग में आ जाए और ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी कि दोनों चॉइस था? दोनों चॉइस था, तौसीफ साहब पतंग में आया तो डबल हो गया, अगर दूसरा होता तो थोड़ा सा टेंशन होता, फिर इनको दूसरा में जाना पड़ता। फेवरेट आदमी फेवरेट तो आपको निशान भी मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चाचा कहाँ घर होगी आपका? घर गांगी। अच्छा, वोट डालते हैं ना, चुनाव में आता है तो वोट। इस बार क्या देखते हैं? इस बार चलेगा तौसीफ। तौसीफ। चलिए ठीक, ये गांगी हाट है। बहादुरगंज विधानसभा के अंतर्गत ये गांगी हाट आता है और कहा जाए तो ये गांगी हाट जो ग्रामीण एरिया में बिल्कुल पड़ता है। और हम चलते हुए लोगों से बातचीत कर रहे हैं, रुके हुए नहीं रहते हैं, बल्कि चलते हुए बात करते हैं। जो भी सामने आता है उन सभी हम पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या चाहते हैं। एक सेकंड सर, कहाँ घर होगी आपका? कबीर चौक। कबीर चौक। हाँ सर। इस बार क्या देखते हैं चुनाव को? क्या देखेंगे सर, अभी अपना दिल में है सर। कौन? नीतीश कुमार है, वो देंगे, चिराग पासवान को देंगे। अच्छा, एलजेपी। हाँ। अच्छा, तो क्या मतलब काम काज के मामले में क्या लगता है? क्या काम देगा? जो हम लोग गरीब आदमी हैं, अपना खरते हैं, खाते हैं, रहते हैं, क्या देगा? हम लोग अपना सोचते हैं लाइन बिजली फ्री मिलता है, खाना फ्री मिलता है। मोदी हम लोग सरकार होना चाहिए। ठीक, जाम लग जाएगा सर। ठीक है, चलिए और भी हम किसी से पूछताछ करेंगे। चाचा कहाँ घर हो गया? चाचा सुनिए, कहाँ घर हो गया? सुनिए ना, कहाँ घर हो गया? गांगी। सुनिए, क्या इस बार का चुनाव क्या देखते हैं? बस हाथ छाप कांग्रेस। हाँ। अच्छा, एक ही बात। हाँ, कांग्रेस यहाँ सब कांग्रेस। अच्छा। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।